नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम शुद्ध टक सुत पर चर्चा करने वाले हैं और इसको आप शांत मन से समझकर ग्रहण करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वाणी है इसमें तथागत की। तो तथागत कहते हैं, मैं विशुद्ध परम निरोग को देखता हूँ। दृष्टि से मनुष्य की शुद्धि नहीं होती। जो दृष्टि को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, शुद्धि आकांक्षी, वह उसे परम ज्ञान समझता है। तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं शुद्ध ज्ञान को देखता हूँ, शुद्ध ज्ञान को समझता हूँ, मैंने शुद्ध ज्ञान को जाना है, मेरी दृष्टि शुद्ध है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मनुष्य, प्रवचनकार आपको दिखेंगे। वो समझते हैं कि उनको जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। उनका अपना दृष्टिकोण ये हो जाता है कि मेरा जो दृष्टिकोण है वो सर्वश्रेष्ठ दृष्टिकोण है, उससे आगे किसी का दृष्टिकोण नहीं है। वो ऐसा मान लेते हैं और जो शुद्धि आकांक्षी, वह उसे परम ज्ञान या प्रज्ञा समझता है। यदि दृष्टि से मनुष्य की शुद्धि नहीं होती और दृष्टि संबंधी ज्ञान से दुख से मुक्ति नहीं होती, तो वासना युक्त मनुष्य की शुद्धि के लिए दूसरा मार्ग नहीं है। जो इस प्रकार कहता है वह किसी दृष्टि के फेर में पड़कर ही ऐसा कहता है। कोई कहता है कि मनुष्य की शुद्धि जो होती है वो केवल इससे नहीं होती कि वो विश्वास कर ले कि उसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, दुख को त्याग दिया है। आसक्ति में पड़े व्यक्ति की शुद्धि ऐसे ही नहीं हो जाती। वो तो उसकी सोच है। आसक्ति में जो व्यक्ति पड़ा है वो सोचता है मैं शुद्ध हो गया हूँ, मैं स्वच्छ हो गया हूँ, मैं सब जानता हूँ। वो उसकी सोच है। वो सोच क्यों है? क्योंकि
उसकी जो दृष्टि होती है, दृष्टि, श्रुति, शीलवर्त और विचार में से किसी एक के द्वारा ब्राह्मण ने शुद्धि नहीं कही है। ब्राह्मण का मतलब यह है अरहंत। ब्राह्मण का मतलब वो जन्म वाला ब्राह्मण नहीं, यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब अरहंत है। तो ब्राह्मण ने शुद्धि नहीं कही है। शुद्ध वही है जो कि पुण्य पाप में अलिप्त है और अहंकार तथा संस्कार रहित है। तो शुद्ध कौन है? जो पाप और पुण्य में अलिप्त है, मतलब लिप्त नहीं है, और अहंकार तथा संस्कार रहित है। तो कोई अगर ये कहे कि मैं परम शुद्ध हो गया हूँ, मैं निरोगी हो गया हूँ, मैं देखता हूँ निरोगी को, और मैं, तो उसका अपना दृष्टिकोण है। अपने दृष्टिकोण से शुद्धि नहीं होती है, क्योंकि अपना जो दृष्टिकोण निर्माण होता है वो शारीरिक दृष्टिकोण है। शरीर यानी मार का बंधन का एरिया है। शारीरिक दृष्टिकोण से जो चीज उत्पन्न हुई है, जो चीज देख रहे हो, वो शुद्धि नहीं है। ये चीज समझ लेना, बहुत गहराई में समझना, बहुत गहरी बात है, गहरी धरातल की बात है। जिसका चित्त शुद्ध नहीं, शुद्धि हुई नहीं, पाप और पुण्य में पड़ा हुआ है, कभी पाप में है करता है, कभी पुण्य कर रहा है, असंतुलन की स्थिति में है, विश्वास कर लेता है कि मैं शुद्ध हो गया हूं, वो अपने दृष्टिकोण पैदा कर लेता है। अपने दृष्टिकोण से हर चीज को मानना शुरू करता है, और हर चीज को मानने के कारण वो क्या हो जाता है, वह अपने आप को श्रेष्ठ मान लेता है, और वो समझता है कि मैंने परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। लेकिन ऐसा सोचने से उसकी शुद्धि नहीं हुई। आपको कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं तो परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया हूं, मैंने पाप तो कर लिया। कई लोग अपने नाम के आगे बहुत सारे पद लगा देंगे, कहीं अपने आप को अवतार घोषित कर देंगे, कहीं अपने आप को बहुत ज्ञानी घोषित कर देंगे, लेकिन ऐसा करने से उनकी दुख से मुक्ति नहीं होती है। क्योंकि जो वासना से युक्त है, वासना से युक्त मनुष्य शुद्ध कैसे होगा? जो इस प्रकार कहता है कि मैं तो शुद्ध हो गया हूं, वासना से युक्त है, लेकिन कह रहा है मैं शुद्ध हो गया हूं, तो वो क्यों कह रहा है? क्योंकि किसी दृष्टि में पढ़कर कह रहा है। वासना से युक्त है और कह रहा है मैं शुद्ध हो गया हूं, तो वो किसी दृष्टि में पढ़कर कह रहा है, मतलब वो किसी मतावलंबी के मत में आकर ऐसा कह रहा है, जबकि वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान नहीं है, वास्तविक ज्ञान हुआ नहीं है, लेकिन वो उसको ज्ञान समझ रहा है, ना समझ के कारण, ना समझ के कारण उसको ज्ञान समझ रहा है। तो जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, इसका भेद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिसको मुक्ति समझ लेते हो मुक्ति नहीं होती है बहुत बार, जिसको शुद्धि समझ लेते वो शुद्धि नहीं होती है। वो आपकी तैयार की हुई शुद्धि है, वो आपकी तैयार की हुई मुक्ति है, आपने तैयार की हुई है शुद्धि, आपने तैयार की मुक्ति है, आपके दृष्टिकोण से तैयार हुई है, और आपके दृष्टिकोण से तैयार हुई मुक्ति वो आपकी मुक्ति है। लेकिन वो आप मुक्त नहीं हुए हो, क्योंकि आपका अपना दृष्टिकोण है, आपका अपना दृष्टिकोण है। आप अपने दृष्टिकोण से बोल रहे हो, तो आपका दृष्टिकोण उतना ही होगा जितना आप जानते हो, जितना आप समझते हो। तो कैसे जानते हो? आप अगर वासना के स्थिति में हो, वासना युक्त हो, तो वासना युक्त मन से
कोई चीज अगर बोलोगे, कोई दृष्टिकोण निर्माण करोगे तो वासना का दृष्टिकोण होगा, निष्पक्ष नहीं होगा। गहनतम बात है, मनोवैज्ञानिक बात है, गहनतम बात है, बहुत गहनतम बात है, बहुत गहरी बात है। और उस लेवल तक अपने को ले जाने की जरूरत है, निष्पक्ष रूप से अपना डायग्नोस करने की जरूरत है, अपने को देखने की जरूरत है। जो तथागत कह रहे हैं उसको बड़े गहराई से समझने की जरूरत है, जो तथागत कहना चाह रहे हैं। तो दृष्टि, श्रुति यानी ज्ञान, जो सिलवर्थ और विचार में से किसी एक के द्वारा ब्राह्मण ने शुद्धि नहीं कही है, तो शुद्ध वही है जो कि पाप पुण्य से अलिप्त है और अहंकार तथा संस्कार रहित है। शुद्ध कौन है? जो पाप और पुण्य से अलिप्त है, जो अहंकार रहित है, संस्कार रहित है, वह शुद्ध है। पाप और पुण्य, बहुत बार हम सुनते हैं पाप पुण्य, पाप पुण्य। क्या है ये पाप पुण्य? झगड़ा है एक्चुअली। मार्ग के क्षेत्र में जब हम होते हैं तो कभी हम अच्छे कर्म करते, कभी बुरे करते, कभी अच्छे करते, बुरे करते, हम डोलते रहते इधर से उधर, इधर से उधर। और पाप पुण्य में पड़े रहते हैं। तो जो इससे अलिप्त हो जाता है, अब अलिप्त कौन होगा? जिसका पूरा अहंकार चला जाता है। हम पुण्य भी करते हैं तो अहंकार में करते हैं, अरे देखो हमको इतना। एक शुद्ध मन से, शुद्ध चित्त से पुण्य करना, अहंकार से पुण्य करना, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। आपने देखा होगा कि कई लोग पुण्य करते हैं, चेक काटते हैं 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, और उसका बड़ा पेपर में नाम छापते हैं, हमने इतने रुपए का चेक काटा, हमने इतना यहाँ पर दान दिया, बड़े बड़े माइक में अपना अनाउंस करते हैं। वो भी एक प्रकार का अहंकार है। वो बताते हैं लोगों को कि हमने इतना दान दिया। लेकिन जो पाप और पुण्य से अलिप्त हो गया, जिसको आप रुपए, पैसे, सोना, नाना, संपत्ति, जिसके लिए आपके लिए बहुत बड़ा महत्व है, सबके लिए महत्व है, लेकिन जो संस्कार रहित पुरुष है, जो ज्ञानी है, उसके लिए उसका महत्व तो है, लेकिन महत्व भी नहीं है। अहंकार ही नहीं होगा। वो ऐसे लुटाएगा जैसे सम्राट कोई चीज लुटाता है, दिल से, कोई अहंकार नहीं, देने में खुशी है उसको। क्यों? लोगों को इंप्रेस करने, किसको इंप्रेस करेगा? वो व्यक्ति किसको इंप्रेस करेगा? जिसके चित्त के मैल जा चुके हैं, जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है, जिसका चित्त पूर्णतः संस्कार रहित हो गया है, एक भी मैल नहीं है, पूर्ण शुद्ध हो चुका है, अरहंत हो चुका है। उसके लिए पाप और पुण्य क्या है? पाप और पुण्य उसके खत्म हो गए, अहंकार खत्म हो गया, शुद्ध हो गया, चित्त संस्कार रहित हो गया, पूर्ण शुद्ध, पूर्ण शुद्ध, पूर्ण रूप से जागृत। वो व्यक्ति, उसे शुद्धि कहते हैं, वो है शुद्धि। तो असली शुद्धि को समझना है। एक्चुअल में असली शुद्धता को समझना है कि शुद्धता क्या है। वहां से उस स्थान में जो स्थित हुआ है वही दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। तथागत ने अष्टांग मार्ग का इजाद किया है। कब किया है? उन्होंने उस चीज को देखा है, परखा है, जाना है। वो जब एनालिसिस करते करते जब उनका चित्त का मैल खत्म होते गया, वो शुद्ध होते गए,
और शुद्ध होते 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 वो पूर्णतः शुद्ध की एरिया में आ गए, पूर्णतः इनलाइटमेंट एरिया में आ गए, पूर्णतः वो शुद्ध हो गए, उनका चित्त शुद्ध हो गया। और वहाँ से उन्होंने शुद्ध होने के बाद संसार को देखा, अपने करुणा भरी निगाह से संसार को देखा। तब उनको सोचा कि मैं जो भटक रहा था इधर से उधर, जिस कारण से भटक रहा था, ज्ञान के कारण भटक रहा था, मुझे जानकारी ही नहीं थी, और मेरी जो मुक्ति हुई है, विमुक्ति हुई है, मेरा चित्त शुद्ध हो गया है, मैं भव बंधनों से छूट गया हूँ, तृष्णा की जो पूरी कड़ियाँ थी उसको मैंने तोड़ दिया है, मैं पूर्ण शुद्ध हो गया हूँ, मैं अनंत हो गया हूँ, सम्यक संबुद्ध हो गया हूँ। अब मुझे लोगों के कल्याण के लिए, बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, ये जो मैंने पाया है उसको मुझे प्रचार करना होगा, बताना होगा कि जो मैंने पाया है वो ऐसी संपत्ति है, वो नाशवान नहीं है, बड़े मेहनत से पाया है। तो जो अंधी दौड़ में भटकने वाली जो प्रजा थी, अलग अलग मत को मानने वाले लोग थे, अलग अलग दृष्टिकोण निर्माण किए हुए लोग थे, मार्ग के बंधन के कारण अहंकार के क्षेत्र में जो लोग घूम रहे थे, जो तृष्णा को ही सब कुछ समझ रहे थे, और माया रूपी मार उनको भटका रहा था, वो गुरु बन बैठे थे और लोगों को दौड़ा रहे थे, और भवबंधन में बैठ के लोग दौड़ रहे थे उनके पीछे अपने दुखों का विनाश करने के लिए। लेकिन वो देख रहे थे तथागत देख कि ये दुख मुक्त ही नहीं हो रहे, तो उन्हीं बहुजनों पर तथागत की करुणा जागी और उन्होंने मार्ग दिया, शुद्धि का मार्ग दिया, शुद्धि का मार्ग दिया। और इसीलिए वो शुद्धि के ऊपर चर्चा करने के लिए ये कह रहे हैं कि शुद्धि एक्चुअल में है क्या। तुम जिसको शुद्धि मान बैठे हो, जिस लेवल पे तुम स्थिर हो, उसी लेवल से वो शुद्धि को देख रहे हो। तो शुद्धि नहीं है। शुद्धि कैसे होती? जब चित्त पूर्णतः संस्कार रहित हो जाता है, अहंकार से रहित हो जाता है, उसके अंदर पाप पुण्य कुछ नहीं होता, सब होता है, सब अच्छा ही अच्छा होता है। तो जो प्रज्ञावान पुरुष है, जो शुद्ध पुरुष है, जो शुद्ध महापुरुष है, वही असल में ज्ञान की बात बता सकता है, उसका दृष्टिकोण सही हो सकता है। तो लोग क्या करते हैं? लोग विभिन्न दृष्टियों में पड़े रहते हैं। दृष्टिकोण मतलब विभिन्न मतों में, एक मत को छोड़ते दूसरे मत के तरफ चले जाते, दूसरे मत को छोड़ते तीसरे मत की तरफ चले जाते। तो जैसे बंदर एक डाली को छोड़ता है, दूसरे डाली की तरफ जाता है, दूसरे डाली को छोड़ता है, ऐसे लोग घूमते रहते हैं विभिन्न मतों में घूमते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो वही भटक रहे हैं, वही मार के एरिया में भटक रहे हैं। तथागत कह रहे हैं कि वो मार के एरिया में ही भटक रहे हैं। तो क्या कहते हैं तथागत? लोग एक दृष्टि को छोड़ दूसरी दृष्टि को ग्रहण करते हैं। तृष्णा से वशीभूत वे आसक्ति को पार नहीं कर सकते। पीछे की शाखा को छोड़ आगे की शाखा को पकड़ने वाले बंदर की तरह एक दृष्टि को छोड़ दूसरी को ग्रहण करते हैं।
एक बंदर एक शाखा को पकड़ता है, फिर दूसरे शाखा को पकड़ता है, एक से एक छोड़ता है, दूसरे छोड़ता है, लेकिन बंदर घूम रहा है पेड़ में, घूम रहा पेड़ में, बस शाखा बदल रहा है। तो जो वासना में पड़े हुए, वासना रूपी एक पेड़ में पड़े हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दृष्टिकोण को छोड़ते और दूसरे दृष्टिकोण को पकड़ते, दूसरे को पकड़ते, तीसरे को छोड़ते, लेकिन घूम रहे वासना के एरिया में, घूम रहे वासना के एरिया में ही, और वासना से वशीभूत होने के कारण बस उसी पेड़ के अंदर घूम रहे हैं। इसलिए क्या हो, वो पार नहीं जा सकते, वो पार नहीं जा सकते, क्योंकि वो उसी जगह पर घूम रहे हैं और दृष्टिकोण केवल बदलते जा रहे हैं, लेकिन घूम रहे उसी एरिया में, क्षेत्र उनका वही है, क्षेत्र को उन्होंने लांघा नहीं, उसी क्षेत्र में वो घूम रहे हैं। तो साधारण मनुष्य स्वयं व्रतों को धारण कर खुद ही के नियम बना लेता है। साधारण मनुष्य संध्याओं में आसक्त हो, विभिन्न जानकारियों में आसक्त हो जाता है, ऊंच नीच के फेर में पड़ता है, ऊंच नीच के फेर में पड़ता है, ये बड़ा ये छोटा, ये ज्ञान अच्छा वो ज्ञान अच्छा, उसमें पड़ जाता है वो। लेकिन जिसने अच्छी तरह धर्म को नियम को आचरण को समझ लिया है, वह महाप्रज्ञ ऊंच नीच के फेर में नहीं पड़ता है। अब इसमें दो पार्टीशंस हैं, एक महाप्रज्ञ मतलब जो विद्वान, और एक साधारण। साधारण मनुष्य अपना दृष्टिकोण खुद निर्माण कर लेता है, और ये छोटा ये बड़ा ये ऐसा वैसा अपने दृष्टिकोण से वो तोलता है एक चीज को। लेकिन जिसने धर्म को आचरण को या दृष्टिकोण को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से जान लिया, जो महाप्रज्ञ मतलब महाप्रज्ञावान जो व्यक्ति है, बुद्धिमान जो व्यक्ति है, वो इस ऊंच नीच के फेर में नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका जो दृष्टिकोण है, उसका जो स्थित है, वो मार के बंधन में स्थित नहीं है, उस बंधनों से दूर, उस बंधनों को पार करके उसका जो दृष्टिकोण है, उसका दृष्टिकोण प्रज्ञा से आता है, उसका दृष्टिकोण प्रज्ञा से आता है, प्रज्ञा से उसका दृष्टिकोण का निर्माण होता है। मूढ़ता से दृष्टिकोण का निर्माण होगा तो वो मूढ़ता वाली बातें करेगा, प्रज्ञा से दृष्टिकोण अगर निर्माण होगा तो प्रज्ञा वाली बातें करेगा। दृष्टिकोणों में अंतर होगा तो एक साधारण मनुष्य और विद्वान मनुष्य, साधारण मनुष्य और विद्वान मनुष्य में इतना भेद है जितना कि एक जमीन पे चलने वाला व्यक्ति और पहाड़ की चोटी पर खड़ा व्यक्ति। पहाड़ पे चोटी पर जो खड़ा है उसको धरातल की बहुत सारी चीजें दिखेगी, जमीन पे चलने वाले व्यक्ति को अपने आस पड़ोस की चीजें दिखेगी। तो महाप्रज्ञावान कौन है? वो जो ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई का मतलब है यहां ज्ञान के ऊंचाई पर। तो जो धरातल पे जो चल रहा है उसको ऊंच नीचे दिख रहा है कोई, लेकिन जो ऊपर है तो उसको ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे। दृष्टिकोणों का अंतर है, इसका दृष्टिकोण असमतोल होगा, समतोल नहीं होगा, असमतोल होगा साधारण मनुष्य का। लेकिन जो महाप्रज्ञ है, महाप्रज्ञावान है, जानकार है, वो जो जिस लेवल पर स्थित होगा वहां से उसका दृष्टिकोण ऊंच नीच नहीं होगा, एक समतोल दृष्टिकोण होगा, व्यापक दृष्टिकोण होगा। तो दृष्टिकोण के बारे में तथागत यहां पर कह रहे हैं। तो वह महाप्रज्ञ यानी बहुत जानकार, धर्म संबंधी
किसी दृष्टि, श्रुति या विचार में पक्षग्राही नहीं होते, केवल सत्य को देखकर स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले उन्हें संसार में कौन विचलित कर सकता है? उनको संसार में कौन विचलित कर सकता है? जो महाप्रज्ञावान हो गए, जो महाप्रज्ञावान हो गए हैं, वे किसी धर्म संबंधी किसी दृष्टि, श्रुति या विचार में पक्षग्राही नहीं होते। केवल सत्य को देखकर स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले उन्हें संसार में कौन विचलित कर सकता है? क्योंकि वे जो महाप्रज्ञावान जो होते हैं, वे क्या होते हैं? उनका जो दृष्टिकोण किसी शास्त्र के माध्यम से दृष्टिकोण का निर्माण नहीं होता, किसी धर्म के कारण उनका दृष्टिकोण निर्माण नहीं होता कि उन्होंने बोल दिया ये नियम है, ये धर्म है, वो या किसी विचार के कारण नहीं होता। वो पक्षग्राही नहीं होते, किसी का पक्ष लेने वाले नहीं होते, वो स्वतंत्र होते हैं। वे सत्य को देखकर स्वतंत्र रूप से सत्य को देखते हैं, वो सत्य को देखते, सच्चाई को देखते, सच्चाई को देखकर स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले संसार में कौन उनको विचलित कर सकता है? सत्य को, सच्चाई, सत्य का पता करना। सत्य का मतलब क्या? जो जैसा है उसको वैसा समझना, जो जैसा है उसको वैसा समझना, जो जैसा है उसको वैसा ग्रहण करना। मार्ग के क्षेत्र में रहा हुआ व्यक्ति अपनी कल्पना कर लेगा, हर चीज की कल्पना होती है उसकी। उसका जो दृष्टिकोण निर्माण होगा, जो विचार निर्माण होंगे, वो मार्ग के क्षेत्र से, बंधन से निर्माण होंगे। उसने जो चीज भी ग्रहण की होगी, वो चीज किसी साहित्य को पढ़ के ग्रहण की होगी, किसी ने उसको बताया होगा तो ग्रहण की होगी, लेकिन उसने विश्लेषण करने की कोशिश नहीं की होगी कि क्या ये सत्य है, क्या ये सत्य है, क्या इसमें सच्चाई है। उसने जानने की कोशिश नहीं की होगी। लेकिन प्रज्ञावान पुरुष है, वो विश्लेषण करेगा, जानेगा और जानकर सच्चाई तक पहुंचेगा उसकी, और सच्चाई को देखकर सच्चाई को ग्रहण करेगा। तो उसका दृष्टिकोण व्यापक होगा, क्योंकि वो सत्य में स्थित हो गया। सत्य में स्थित होना और भ्रांति में स्थित होना, दोनों में अंतर है, डिफरेंट है। किसी ने बोल दिया, कुछ समझा दिया, आपने मान लिया, बगैर जांचे परखे मान लिया, तो सत्य नहीं है। लेकिन आपने जाना, फिर छाना, और छानने के बाद फिर माना, तो आपने सच्चाई को माना। तो जो भ्रांति पैदा करने वाले जो लोग हैं, जो भ्रांतिवान साधारण पुरुष है, वो क्या करते हैं? वो सच्चाई की बातों का विरोध करते, सच्चाई तक पहुंचने ही नहीं देते सामने वाले, क्योंकि वो खुद ही मार बंधन में फंसे हुए हैं। उनके अपने दृष्टिकोण है, अपने दृष्टिकोण में वो बंधे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि मेरा ही दृष्टिकोण सामने वाला माने। उनको भी नहीं मालूम कि वो सत्य को मान रहे कि नहीं मान रहे, लेकिन वो असत्य का प्रचार सत्य बोल के कर रहे हैं। तो वैसे जो लोग असत्य का प्रचार सत्य करके कह रहे हैं, उनके दृष्टियों के अंदर में, उनके दृष्टिकोण में भ्रांतियां है। उनका दृष्टिकोण शुद्ध नहीं है, उनका दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक नहीं है। उन्होंने वो चीज को गहराई से जाना नहीं है, उन्होंने मान लिया है। तो मानने वाली एक भीड़ तैयार हो जाती है, और वो भीड़ साधारण लोगों की एक भीड़ होती है, और वो भीड़ एक अनुसरण करती है कोई भी चीज को। साधारण लोगों की जो सोच होती है, वो अपने आप को बहुत
श्रेष्ठ समझते कि हमें सब जानकारी है। जितना कम जानकारी वाला व्यक्ति होगा उसको लगता है मैं सब जानता हूँ, लेकिन जैसे जैसे वो ज़्यादा जानकारी उसको मिलना शुरू होती है तो उसको लगता है अरे जानने के लिए तो बहुत कुछ है, जानने के लिए इतना कुछ है कि मैं तो समझ रहा था कि बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ जानता हूं। तो जो अज्ञानी व्यक्ति है वो जानकार व्यक्ति की परीक्षा लेने की कोशिश करता है, सत्यवादी की परीक्षा लेने की कोशिश करता है। तथागत के पास में प्रश्न पूछने के लिए लोग जाते थे बहुत बार कि हम आज तो तथागत को ऐसे पूछेंगे कि वैसी चीजें पूछेंगे कि वो हमको समझे कि भाई आपको ज्यादा जानकारी है। लेकिन तथागत तो सत्य में स्थित थे, वो सत्य के जानकार थे। तो वो जब जाते थे तो सामने वाले को भी सत्य की जानकारी करवा देते थे। तो सत्य की जानकारी करवा देते थे तो वो या तो उनका अनुयायी बन जाता था या अहंकार में पड़ा रहता था तो विरोधी बन जाता था, विरोधी भी बनता था, क्योंकि उसको लगता था कि मैं ज़्यादा जानकार हूँ, मेरा क्या होगा। तो कुछ कुछ लोग विरोधी भी हुए, ऐसा नहीं कि सभी समर्थक हुए, लेकिन अधिकांश समर्थक बने। समर्थक ही नहीं बने, उनके अनुयायी बने, अनुयायी नहीं बने, वो संघ में दीक्षित हुए और उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। तो जो सत्य को, केवल सत्य को देखकर स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले, उन्हें संसार में कौन विचलित कर सकता है? जो सत्य को देखते, सच्चाई को देखते हैं। अब सच्चाई को देख के जो विचरण करने वाले, उनको संसार में कौन विचलित करेगा? कैसे विचलित करेंगे? क्योंकि वो सत्य के जानकार है। सत्य के जानकार वाले व्यक्ति को आप असत्य बातें बोल के भ्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य के जानकार है, वो जानते हैं, वो भ्रमित नहीं हो सकते। वो स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले, सच्चाई को निष्पक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, वो भेदाभेद नहीं करते सच्चाई ग्रहण करने में, सत्य को सत्य के रूप में ही ग्रहण करते हो। और वो स्वतंत्र रहते, अपने मानसिक उनका दृष्टिकोण स्वतंत्र दृष्टिकोण होता है, पक्षपात ही नहीं होता है कि किसी विशेष मत को पकड़ के वो अपने दिमाग में नहीं रखते, उसी के अनुसार कैलकुलेशन नहीं करते। वो स्वतंत्र रूप से चिंतन करते हैं, स्वतंत्र रूप से देखते हैं, स्वतंत्र रूप से सच्चाई तक पहुंचते हैं और सत्य को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे लोगों को विचलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बुद्धिमान है, वो सत्य के जानकार है और उनको मालूम है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। न तो वे किसी दृष्टि के पक्ष में बोलते हैं, न किसी की प्रशंसा में बोलते हैं और न किसी को अत्यंत शुद्ध ही बताते हैं। वे कट्टरता रूपी ग्रथित ग्रंथि को त्याग कर संसार में कहीं भी तृष्णा में नहीं रहते, अर्थात वे कहीं भी तृष्णा नहीं करते। तृष्णा वाला जो व्यक्ति होगा, आसक्त व्यक्ति होगा, अपना दृष्टिकोण निर्माण करने के लिए काम करेगा। ऐसे कई प्रवचनकार है, कई साधु है, अपना दृष्टिकोण निर्माण करने के लिए वो बहुत से प्रवचन कर देते, और सामान्य जनता एकदम से मोहित हो जाती है। उनको लगता कि बस इनसे ज़्यादा विद्वान तो मैंने कोई देखा ही नहीं। वो ऐसा प्रस्तुत करते हैं, इतना संगीतमय प्रवचन देते हैं, इतने संगीतमय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा लगता कि इन्होंने परमात्मा को बस देख लिया है। परमात्मा का इतना बड़ा व्याख्यान करते हैं, आत्मा का ऐसा व्याख्यान करते हैं और ऐसे दृष्टिकोणों को स्थापित करते, ऐसी ऐसी चीज़ों को बताते हैं कि लगता है कि बस इनसे ज़्यादा जानकार तो कोई है ही नहीं। तो क्या करते हैं वो? एक किसी दृष्टिकोण का पक्ष लेके बात करते हैं, एक दृष्टिकोण का पक्ष लेके बात करते हैं, किसी की प्रशंसा में बोलते हैं। कोई अपना दृष्टिकोण, कोई वेदों का दृष्टिकोण होता, किसी का उपनिषद का दृष्टिकोण होता, किसी का अन्य कोई दृष्टिकोण होता, कोई मजा मौज वाले दृष्टिकोण से बात करता है, कोई कल्पना दृष्टिकोण, अपने अपने दृष्टिकोण बना के व्यक्ति बात करता है।
लेकिन ये सब बात करने वाले जो लोग हैं ये तृष्णा के एरिया के अंदर ही फंसे हुए हैं। इनका दृष्टिकोण उतना शुद्ध नहीं हुआ जो होना चाहिए था। लेकिन बताते क्या कि हम अत्यंत शुद्ध हो गए, हमने तो अरहंत पद प्राप्त कर लिया। और सामान्य लोग भी समझते भी अरहंत हो गया, विद्वान हो गया, अपने को प्रचारित करते हैं, खूब श्रृंगार करते, अपना श्रृंगार करके लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। उनके चेले भी उनके साथ लग जाते हैं और वो सब मिलके खुद को तो धोखा देते हैं, सामान्य जनता को भी धोखा देते हैं। तो एक धोखे का एक चक्र शुरू हो जाता है, एक धोखे का चक्र शुरू होता है और उस धोखे के चक्र में वे कट्टर हो जाते हैं, कट्टर हो जाते हैं। अगर किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो बोलेंगे ये धर्म के विरुद्ध में है, ये तो मानना ही होगा। नहीं माना तो उनको बोलेंगे कि ये विरोधी है। उसके अपोजिट में ऐसे खड़े हो जाएंगे कि जैसे ऐसे लगेगा उनको कि बहुत बड़ा दुश्मन है। तो उनकी जो ग्रंथि होती है, गांठें, वो कठोरता रूपी होते, कट्टरता रूपी होती है, छोड़ते नहीं अपने कट्टरता को। तो जो कट्टर रूपी रोग है कि मानना ही पड़ेगा, ईश्वर ने अवतार लिया था, मानना ही पड़ेगा। किसी ने बोला धरती को इसने ऐसा बनाया तो मानना ही पड़ेगा, शास्त्र में लिखा है। कट्टर रूपी है, बिल्कुल एकदम से पकड़े हुए। तो ये कट्टरता जो है, जहाँ कट्टरता आती है वही असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि स्वतंत्र चिंतन के भी विरोधी बन जाते हैं। जब स्वतंत्र चिंतन की बात आती है तो कट्टर आदमी बड़ा, स्वतंत्र चिंतन वाला उसको बड़ा दुश्मन लगता है। उसको लगता है मेरे मत को क्यों ये विखंडित कर रहा है, क्यों खंडित करना चाह रहा है। तो वो चाहता है कि उसके मत को कोई खंडित नहीं करे, कोई विखंडित नहीं करे। वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। वो पूर्वाग्रह से ग्रसित जो व्यक्ति होता है वो उस अहंकारी होता है। उसकी ग्रंथि कैसी होती है? प्रज्ञावान पुरुष है। प्रज्ञावान जो व्यक्ति है, जिसने प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया, सत्य को जान लिया है, तो प्रज्ञा के माध्यम से जो सत्य तक पहुंचा है, वो क्या होता है? वो न तो किसी के पक्ष में बोलता है और न किसी के प्रशंसा में बोलता है और न किसी को अत्यंत शुद्ध बताता है। वे न कट्टरवाद रूपी ग्रथित ग्रंथि को त्याग कर वे क्या करते हैं? जो कठोर ग्रंथि, यानी उन्होंने जो उनसे विचार बना लिए, उसको त्याग कर, कठोर ग्रंथि को त्याग कर संसार में कहीं भी तृष्णा नहीं करते। संसार के अंदर में कहीं भी तृष्णा नहीं करते, मतलब आसक्त नहीं होते, कोई भी चीज़ की तृष्णा नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया है। जिन्होंने सत्य को जान लिया वो किसकी प्रशंसा करेंगे? उनसे क्या लेना देना किसी की प्रशंसा करके, किसी की निंदा करके, किसी पर आसक्त होके। वो तो स्वतंत्र रूप से जीते हैं, वो स्वतंत्र रूप से जीते हैं, न किसी दृष्टि का पक्ष रखते, दृष्टिकोण का पक्ष रखते हैं, न किसी की प्रशंसा करते हैं और न किसी को बताते कि ये शुद्ध है। ना वो कट्टर होते हैं, वो सारी कट्टरता रूपी ग्रंथि को त्याग कर संसार में कहीं भी तृष्णा नहीं करते, संसार में कहीं भी तृष्णा नहीं करते। सामान्य मनुष्य होगा वो एक दूसरे को बताएगा कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं हूं। लेकिन जो विद्वान है उसको बताने की क्या जरूरत है? वो तो वैसा अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। उसको किसका पक्ष लेना, किसका विपक्ष लेना, कुछ नहीं लेना। उसके लिए तो सारी दुनिया अपनी दुनिया हो गई, सारे लोग उसके अपने लोग हो गए। उसके लिए अपना पराया का भेद ही मिट गए। उसके लिए सारे मनुष्य मात्र समान हो गए। वो तो सबके कल्याण के लिए घूम रहा है, सबके मंगल के लिए घूम रहा है। तो सबके मंगल के लिए घूम रहा है तो वो देख रहा है कि किसके किसके पास में क्या क्या दुख है, क्या क्या मैं किसको मदद कर सकता हूं और कौन कौन से तरीके से मदद कर सकता हूं। वो किसी की चापलूसी करने के लिए थोड़ी घूमेगा। वो तो महान सम्राट बन गया, विद्वान बन गया है, महाप्रज्ञ बन गया। उसके लिए अपना पराया कोई भेद नहीं रहा। उसके लिए कोई दृष्टिकोण नहीं रहा। वो तो सत्य ही दृष्टिकोण उसका, उसको सत्य ही हो गया। तो सत्य हो गया,
सत्य से ही सत्य की जानकारी हो गई। अब जब सच्चाई के अंदर में स्थापित हो गया, स्थिर हो गया, तो उसके लिए तृष्णा नहीं रही, वो तृष्णा के अंदर से बाहर आ गया, उसके लिए आसक्ति कुछ नहीं रही। ये मेरा, ये तेरा, ये उसका खत्म हो गया। उनका रूप ब्रह्मांड का रूप हो गया, उनकी चेतना ब्रह्मांड की चेतना हो गई, उनकी सारे चित्त के मैल खत्म हो गए, वो आसक्ति से परे हो गए, वो शुद्ध हो गए। और जब वो शुद्ध हो गए, वो शीतल हो गए। शीतल हो गए तो वो संसार के अंदर में जब घूमते हैं तो सबके कल्याण के लिए घूमते हैं, सबकी भलाई के लिए घूमते हैं। इसलिए तो तथागत के पास आप देखिए, एक डाकू अंगुलीमाला है, उसको भी उन्होंने दीक्षा दी, उसको भी सही रास्ते पे लाया। पटाचारा जो पागल बन के गई थी उनके बच्चे के खत्म होने के कारण, उसको उन्होंने सही रास्ते पे लाके उसको दीक्षा दी। आम्रपाली को उन्होंने दीक्षा दी, राजाओं को दीक्षा दी, डाकुओं को दीक्षा दी। लेकिन कब? जब उन्होंने देखा कि ये कुछ अच्छा करने के लिए तैयार है, इनके अंदर में क्षमता है, जांचा परखा उन्होंने, हाँ ये कुछ करने के लिए तैयार है, ये वाकई अच्छे रास्ते पे आना चाहते हैं, ये अच्छे रास्ते पे आ सकते, तब वो चुनाव करके उनको संघ के अंदर में लेते थे, विशेष ट्रेनिंग देके उनको सारी शिक्षा देते थे और प्रचारक के रूप में समाज के अंदर में भेजते थे। भिक्षु का मतलब भिखारी नहीं होता, भिक्षु का मतलब है कि भिक्षा मांगकर खाने वाला, ग्रहण मतलब वो संग्रह करने वाला नहीं, केवल खाने के लिए भिक्षा मांगना, उसके बाद जो समय मिलता है उसको प्रचार प्रसार करना। तो समाज के लिए डिवोटेड जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, जो ऐसे संघ है, जो आदर्श लोग, वो तथागत के असली अनुयायी हैं। बाकी तो कपड़े पहनने वाले बहुत कुछ है, बहुत सारे मिलेंगे। तो जो व्यक्ति न तो किसी की दृष्टि में के पक्ष में बोलते हैं, न किसी की प्रशंसा में बोलते हैं, और न किसी को अत्यंत शुद्ध ही बताते हैं, वे कट्टरता रूपी ग्रथित ग्रंथि को त्याग कर संसार में कहीं भी तृष्णा नहीं करते। कट्टरता को त्याग देते हैं, तृष्णा नहीं करते, उनके लिए कोई आसक्त नहीं होता है, कुछ सी आसक्ति नहीं उनकी, किसी के प्रति आसक्त नहीं। इसलिए तथागत कहते थे कि किसी परिवार के अंदर में जाके आसक्त मत हो जाओ, भिक्षुओं को कहते थे। एक ही घर में बार बार मत जाओ भिक्षा मांगने के लिए, एक घर में दे रहे तो वही नहीं, आपको बहुत सारी जगह जाना है, अलग अलग एरिया में जाना है। एक ही स्थान में मत रहो, विचरण करते रहो। केवल बारिश का समय आता था, उस समय वो केवल शिक्षा ग्रहण करने के लिए 3 महीने का वर्षावास होता था, उस समय वो रहते थे। बाकी तो चरवैती वाला उनका कार्यक्रम था, चरवैती भिक्खे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, बहुत लोगों पर अनुकंपा करने के लिए और अच्छे मार्ग पे लोगों को ले जाने के लिए, उनके अंदर विद्वत्ता और विद्वत्ता के निर्माण के लिए, विचरण करने के लिए कहते थे, ताकि व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाए। दुख से मुक्त होकर अपने आनंद के, या जो फिर दुख एक बार मुक्त हो गया तो व्यक्ति क्या बचता है? वही बचता है जो फिर बचना चाहिए, सत्य। तो वो सत्य के प्रकाश तक, सत्य के मार्ग पे ले जाने के लिए, लोगों को लाने के लिए प्रशिक्षित करते थे। तो आगे तथागत क्या कहते? जो श्रेष्ठ पुरुष वासना रूपी सीमाओं के परे है, जो श्रेष्ठ पुरुष है वो वासनाओं के सीमाओं से परे हो जाता है, वासना के सीमा में नहीं है, वो उससे परे हो गए। उन्हें ज्ञान या दृष्टि के विषय में दृढ़ग्राह्य नहीं है। वे ज्ञान या दृष्टि के विषय में दृढ़ग्राह्य नहीं है। न तो वे राग में रत है और न वैराग्य में आसक्त है।
यहाँ उनके सीखने के लिए कुछ बाकी नहीं है। अब सीखने के लिए क्या बाकी है? जो राग में न राग में रत है, आसक्ति में रत है, न वैराग्य में रत है, वो छोड़ने में। अब कुछ लोग जैसे छोड़ने पर, वैराग्य पर बात करेंगे, देखो हमने ये खाना नहीं खाते, हम ये खाते, वो खाते, वो बहुत चर्चा करेंगे, खूब वैराग्य की बात करेंगे। कुछ आसक्ति की बात करेंगे, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास वो है, हमारे पास वो है। तो कुछ छोड़ने की बात करेंगे, कुछ हमारे पास ये है उसकी, तो राग की भी बात करेंगे, वैराग्य। लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुष है वो ना राग की बात करेंगे, ना वैराग्य में आसक्त होंगे, क्योंकि उनके लिए सीखने के लिए क्या बाकी रहा? उन्होंने तो वो चीज प्राप्त कर ली जो चीज वो प्राप्त करना चाह रहे थे, क्योंकि उनकी सीमाएं वासना की सीमाएं नहीं है, उनकी सीमा वासना से परे की सीमा है। वासना की सीमा कितनी है? तृष्णा रूपी वाला एरिया अपना एक लिमिटेड एरिया है। ये जो भवसागर है ये वासना से भी है। हमारा जो शरीर है ये वासना के कंट्रोल में होता है, लेकिन जो विद्वान है, ज्ञानी पुरुष है, इनके शरीर वासना से कंट्रोल नहीं होता है, वो उससे बाहर जा चुका है। वो वासना से वासना ग्रहण नहीं करता है तो स्थित, उनकी चेतना वासना में स्थित है, लेकिन वासना ग्रहण नहीं कर रही। कैसे? कमल के फूल जैसे। कमल का फूल कीचड़ में तो है लेकिन सुगंध दे रहा है, हंसता खेलता है, मतलब उनके जीवन में दुख होगा ही नहीं। शरीर पीड़ा हो सकती है, वो अलग बात है, शरीर तो मरण धर्म है, लेकिन चेतना के स्तर पर, मानसिक के स्तर पर उनको पीड़ित नहीं किया जा सकता। उनको पीड़ित नहीं किया जा सकता। वे किसी दृष्टि के विषय में एकदम ऐसे पकड़े हुए नहीं रहते, वो स्वतंत्र होते। उनका चेतन जो होता है स्वतंत्र होता है, वो बंधन में नहीं बंधे हैं। वे किसी चीज में आसक्त नहीं होते और वे राग में रत भी नहीं होते। राग यानी आसक्ति, आसक्ति में रग नहीं होती, रत नहीं होते कि ये चाहिए चाहिए चाहिए। वो स्वतंत्र रूप से चिंतन करते हर चीज का। वैराग्य के अंदर भी आसक्त नहीं। कुछ लोग छोड़ने में बहुत आसक्त है, आपने देखे होंगे। बहुत सारे साधु व्रत लेते हैं कि हम एक टाइम खाना खाएंगे, यही खाना खाएंगे, मतलब बहुत सारे व्रत लेते हैं वो, और उसमें वैराग्य के अंदर में अपनी ढपली बजाते रहते कि वो आसक्त हो जाते उस वैराग्य पर, और वही बताते रहते कि देखो हमने इतनी दाढ़ी बढ़ाई, हमने ऐसे कपड़े पहने, ऐसी मालाएं डाली, ऐसा हमने भभूत लगाया। वो किसी दृष्टिकोण में पढ़कर ऐसे हमने कपड़े पहने, वो उसी में पढ़कर वो वैराग्य के ही बारे में बात करते रहते। लेकिन जो विद्वान पुरुष है वो इसके अंदर नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए सीखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। आप इस मायावी संसार के अंदर उनको क्या सिखाओगे, क्या बताओगे? क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण आता है वो तो मैत्री से आता है। उनको अब मैत्री वाले को क्या सिखाओगे कि कैसे लोगों से बात करनी? भाई मैत्री से ही बात करनी है, उनको तो मालूम है, उनकी तो वाणी मधुर ही होगी। उनको बोलेगे अच्छे कार्य करना है, क्या करना है, वो सोचते भी अच्छे, करते भी अच्छे, क्योंकि वो अच्छाई में स्थित है। तो जो शुद्ध हो चुके हैं, जो शुद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने वासना को त्याग दिया है पूरी तरीके से, वासना में स्थित नहीं है, शुद्ध है, तो वो किसी दृष्टि संबंधी कोरे ज्ञान से नहीं, उनकी जो रहनी है, उनकी जो मुक्ति है, प्रज्ञा से उत्पन्न अनासक्ति से होती है।
प्रज्ञा से उत्पन्न जो अनासक्त सामान्य ज्ञान और प्रज्ञा दोनों में अंतर है। जब आप अपने आप को स्वतंत्र रूप से देखते हो, सही तरीके से देखते हो, कैसे देखते हो? जब आप आलस्य में नहीं रहते हो, होश में रहते हो, और होश से आप बेहोशी को जब जीत लेते हो, होशपूर्वक रह के जब आप बेहोशी को जीत लेते हो, तब आप प्रज्ञा के क्षेत्र में आ जाते हो। और जब प्रज्ञा के क्षेत्र में आ जाते हो तो प्रज्ञा के क्षेत्र से आप बुराई को काटते 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 अच्छाई की तरफ जाते हो। स्मृतिवान होकर जब आप अच्छाई की तरफ जाते हो, जब आपका चित्त पूर्ण शांत होते जाता है और आपको ज्ञान के दर्शन होना शुरू हो जाते, असली ज्ञान के, जो ब्रह्मांड के अंदर में है, जिस पर तथागत ने बड़ी लंबी बातचीत नहीं की है, जो निब्बान का एरिया है उस पर लंबी बातचीत नहीं की है। उन्होंने बातचीत की चित्त शुद्ध पर, कि चित्त को शुद्ध कैसे करना है, संस्कार रहित कैसे करना है, ज्ञान की कैसे प्राप्ति करना है, समझना कैसा है, कैसा किस प्रकार से ये इंद्रिय वर्क करती है, और किस प्रकार से ये दो क्षेत्र है, एक मार का क्षेत्र, एक निब्बान का क्षेत्र है। तो मार के क्षेत्र को जब आप अतिक्रमण करके जाते हो, तब आपको निब्बान के एरिया में आते हो। मार के क्षेत्र में जो व्यक्ति पूर्णता है, वो निब्बान के एरिया का जानकार नहीं है, उसको पता नहीं है, तो उसका दृष्टिकोण मार के क्षेत्र वाला दृष्टिकोण होगा। वो उन्हीं दृष्टिकोण के अंदर में अपने आप को बताएगा। आज आपने देखा होगा कई लोग शास्त्र निर्माण कर देते हैं, लेकिन उनके शास्त्र जो निर्माण करने वाले जो लोग, जो लिखने वाले लोग हैं, वो श्रेष्ठ पुरुष नहीं है, वो अहंकारी लोग हैं। क्योंकि मन जब मार के बंधन में स्थित होता तो बहुत अहंकारी हो जाता है। क्योंकि मार का क्षेत्र, माया का जो क्षेत्र है, मार का क्षेत्र है, यह अस्थायी क्षेत्र है, लेकिन लगता है कि स्थायी क्षेत्र है। तो वो जो तृष्णा रूपी एरिया के अंदर में स्थित जो व्यक्ति है, तो वो जो भी रचना करेगा, जो भी बोलेगा, वो तृष्णा के हिसाब से बोलेगा। वो इसलिए बोलेगा कि उसका दृष्टिकोण लोग माने, उसको लोग जाने, उसको कोई बड़ा व्यक्ति माने, उसकी पूजा करे, उसकी अर्चना करे, उसको महापंडित बोले, महाविद्वान बोले। और आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े लोग जब ऐसे दृष्टिकोण वाले लोगों से हाथ मिलाते, पैर पड़ते हैं और ये करते, तो वो और ज़्यादा अहंकारी हो जाते। वो 10 जगह जाके बताते कि वो व्यक्ति हमसे मिलने आया था, हम ये फोटो खिंचाते हैं और ये सब अपने आप को महिमा मंडित करते हैं। और महिमा मंडित करने के लिए कई सारे मूर्तियों का निर्माण करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बड़े भक्तिवान लोग हैं। कुछ लोग माइक लगा लगा के चिल्लाते हैं, कुछ लोग अपना दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए बहुत सारे वाद्य यंत्रों को लगा देते हैं, बहुत सारी कथाएं करते हैं, कहानियां करते हैं। लेकिन क्या वो प्रज्ञा में स्थित है? क्या उनका चित्त संस्कार रहित हो गया है? क्या उन्होंने मार के एरिया का अतिक्रमण करके निब्बान के एरिया के अंदर वो आए हैं? क्या उन्हें वो शीतल प्रकाश युक्त सत्य का उनको ज्ञान है? क्या उनका दृष्टिकोण व्यापक हो गया है? क्या उनके अंदर भेदाभेद खत्म हो गया है? ऊंच नीच की भावना खत्म हो गई है? क्या वो तृष्णा का अतिक्रमण करके निब्बान के एरिया में आ गए हैं? क्या उनके प्रज्ञा का विकास हुआ है? क्या वे होश में रहते हैं? तो जब कोई विद्वान व्यक्ति, विद्वान पुरुष जब सत्य के अंदर स्थित होता है, प्रज्ञा के द्वारा
प्रज्ञा के द्वारा वो बुराई को काटते काटते जब चित्त को शुद्ध कर लेता है, चित्त को जब शुद्ध करता है, जब सत्य के अंदर स्थित हो जाता तो वो स्वतंत्र हो जाता है, वो मूड नहीं रहता है। वो मूढ़ता से रहित हो जाता है और उसका बोलना, उसका आचरण, सारी चीज सम्यक हो जाती है। इसलिए तथागत ने अपने अष्टांगिक मार्ग को सम्मा मतलब सत्य का मार्ग का है। दुख निरोध सत्य, दुख को निरोध करने वाला आर्य सत्य, श्रेष्ठ सत्य। 4 सत्य में दुख, दुख का समुदय, दुख का निवारण और दुख निवारण का उपाय। तो दुख निवारण का जो उपाय है, वो जो उपाय है वो सम्मा दृष्टि से शुरू होता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक यानी राइट, सत्य दृष्टि, सत्य दृष्टि, सत्य संकल्प। सत्य का मतलब सत्य, सही संकल्प। तो पूरा जो धम्म है, तथागत का जो धम्म का जो उद्देश्य है वो है भव बंधनों से आपको दुख से पूर्णतः मुक्ति, केवल टेम्पररी नहीं, पूर्णतः। नाच गाने में, पिक्चर की इसमें आपको टेम्पररी शांति मिल सकती है, लेकिन परमानेंट नहीं। काम वासना में टेम्पररी सुख मिल सकता, परमानेंट नहीं। आपके पास धन दौलत है, गाड़ी है, आपने ले ली है, टेम्पररी सुख है, परमानेंट नहीं। जो भी मायावी संसार के अंदर जो चीजें आपके पास है, ये टेम्पररी है, इस पे आसक्त नहीं होना है। तथागत ये नहीं कह रहे कि ये चीजें बुरी है, तथागत ये कह रहे कि इस पे आसक्त नहीं होना। अगर आसक्त हो गए तो उस पे बंधनों में बंध जाओगे। उसको जागृत अवस्था में उसका उपयोग करना है। और इसमें सबसे मूल्यवान चीज आपका शरीर है। तो वो शरीर नाव जैसा है, भवसागर को पार करना है। नाव जैसे तैरकर भवसागर को पार करना है। भवसागर, भव यानी ये जो हमारा जो जन्म, बार बार जन्म होता है इस संसार के अंदर में, तो जन्म होने के कारण मृत्यु के इसमें जो जाते हैं, तो उससे छुटकारा पाना है, सत्य के इसमें आना है। तो जिसने सत्य को एक बार प्राप्त कर लिया, जिसने सत्य को समझ लिया, तो उसके जानने के लिए क्या रह गया? सत्य को जान लिया तो उसके आगे जानने के लिए कुछ नहीं है, सत्य जान लिया। तो सच्चाई के दर्शन करना, और सच्चाई कैसी है? ये हाईएस्ट हैप्पीनेस वाली सच्चाई। तथागत इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते इस पर कि कई गड़बड़ी से आप वो मार्ग के, माया के जो आनंद है उसके अंदर स्थिर नहीं हो जाओ। वो इसलिए वो आपको वहाँ से बाहर निकालने के लिए वो निब्बान के एरिया पे ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि वो चाहते कि आप वहाँ से एक बार उसको समझ के वहाँ से निकलोगे कैसे? आपके आंतरिक इससे कैसे कि जैसे जैसे आपका रूप ब्रह्मांड का रूप होना चालू हो जाएगा, जैसे जैसे कोई चीज़ को आप पकड़ते हो, आसक्त होते, तो आपका रूप छोटा हो जाता है। आप बहुत टेंशन में आ जाते हो, बहुत इसमें आ जाते हो, क्यों पकड़ते हो कोई चीज़ को तो राग उसको होता है ना, तो एकदम। लेकिन जैसे आपका रूप विस्तृत होता है, आप दानशीलता में आ जाते हो, आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो, अपने बारे में अच्छा, तो जब आपका रूप व्यापक रूप होने लगता है, अच्छाई का रूप होने लगता है, तो फिर आपको वो मजा उसमें नहीं आएगा लोगों को दुख देने में, आपको मजा आएगा लोगों को सुखी करने में। आपको लोगों का नुकसान करने में आनंद नहीं आएगा, लोगों का फायदा करने में आनंद आएगा। लेकिन गलत को रोकने में आपको मजा आएगा, क्योंकि आप जानोगे कि जिस चीज को लोग सही समझ रहे थे वो सही ना होके अगर गलत है तो उसको आप रोकोगे। लेकिन कैसे? किसी दिग्भ्रमित होके नहीं, सही मार्ग से। इसलिए
तथागत ने जो अष्टांग मार्ग दिया बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग है, जिस पर हमने पहले भी प्रवचनों में काफ़ी बात की है। तो सत्य को जिसने एक बार जान लिया, जिसको सत्य के दर्शन हो गए, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जानने के लिए कुछ रहा क्या? कुछ भी बाकी नहीं रहा। सीखने के लिए क्या बाकी रहा? कुछ नहीं रहा, क्योंकि उसने सत्य को जान लिया। जब तक सत्य को जान नहीं लेते तब तक अनवरत अपने आप को शिष्य रखना है, विद्यार्थी के रूप में रखना है, और तथागत के वचनों को समझ के उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हुए जाना है। लोगों ने अपनी अपनी कल्पना कर ली, और कल्पना करके कुछ लोगों ने बोला कि तथागत ने धन का विरोध किया। बिल्कुल नहीं किया। तथागत ने धन का स्वागत किया है, लेकिन धन के संग्रह का विरोध किया है। अगर जिसके पास अरबों रुपया उसमें से जनता के हित में काम ही नहीं कर रहे हैं, केवल एक जगह जाके उसने उनका पैसा पड़ा है, तो वो कोई काम का नहीं है। अगर पत्नी घर में है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी 2-4 प्रेयसी के साथ में घूम रहे हो, तो इसका मतलब वासना में पड़े हो। जीवन में आनंद नहीं है, लेकिन आनंद मनाने के लिए दूसरे लाइन पे जा रहे हो, और अपने को बेहोश करने वाली ड्रिंक ले रहे हो, होश में न रहते हुए बेहोश हो रहे हो, तो उसका विरोध किया तथागत ने। क्योंकि आप प्रमाद में पड़ रहे हो, और प्रमाद में पड़ के आपका प्रज्ञा का नाश हो रहा है। प्रज्ञा और जानकारी दोनों में बहुत डिफरेंस है। जानकारी होना एक अलग बात है, और प्रज्ञावान होना दूसरी बात है। प्रज्ञा से व्यक्ति सत्य तक पहुंचता है और चित्त संस्कार रहित होता है। उसके अंदर से डर खत्म होता जाता है, धीरे धीरे मृत्यु का डर खत्म होते जाता है, और वो सत्य की तरफ जाता है, वो देखना शुरू करता है। जब असली रूप में आते हैं, जब चित्त संस्कार रहित हो जाता है, संस्कार का मतलब है कि जो मैल, चित्त के मैल जब पूरी खत्म हो जाते हैं, तब सत्य के दर्शन होते हैं। और जब सत्य के दर्शन होते हैं, तो उस सच्चाई में स्थित होके जो भी वो काम करेगा, जो भी वो देखेगा, वो अन्यथा नहीं होगा, वो कुछ जबरदस्त होगा, बढ़िया होगा। इसलिए तथागत आपको एक बहुत बढ़िया व्यक्ति बनाना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप हैं अभी। मतलब आपको एक अच्छा कुशल व्यक्ति बनाने के लिए ये धम्म ही ये है कि आपको गढ़ने के लिए, आपका पॉलिश करने के लिए, आपको वो सब दृष्टिकोणों से दूर हटा के आपको एक विद्वान व्यक्ति बनाने के लिए, एक ज्ञानवान व्यक्ति, एक प्रज्ञावान व्यक्ति, जिस भी क्षेत्र में आप जाओगे तो आप तो सफल होना ही होना है, और आगे ही बढ़ना है। और कैसे आगे बढ़ना है? लोगों का विरोध करके नहीं, लोगों का दुरुपयोग करके नहीं, लोगों को सम्मानित करके, सही लोगों को साथ में लेके और सही संगठन तैयार करके, तो बहुत उन्नति होगी आपकी। तथागत के धम्म से बहुत उन्नति होगी। जिन लोगों ने धम्म को ढंग से समझा, उनकी बहुत उन्नति हुई है। इसीलिए हमको धम्म को समझना है। तथागत की वाणी बड़ी महत्वपूर्ण वाणी है, और आपने अभी तक इसको अच्छे से समझा होगा, और समझ के सोचकर सत्य को ग्रहण कीजिए, असत्य को छोड़ दीजिए। आपका मंगल हो, आपका शुभ मंगल हो, आप स्वस्थ हो, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो, आपके परिवार के अंदर में सब लोग खुश हो, सब लोग आनंदित हो, और सब लोग आनंदित होके सब लोग अपनी भलाई करें, लोगों के भलाई के लिए काम करें, और आनंद के साथ इस जीवन को जिए। यही आपके लिए मेरी मंगल कामना है। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।